जय माता की दोस्तों। इस टाइम मैं खड़ा हूँ अर्धकुमारी मंदिर में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं अर्धकुमारी का मंदिर। जब आप अर्धकुमारी इस रास्ते से पहुँचोगे तो आपको यहाँ पे पहले मंदिर दिखेगा और जस्ट उसके सामने भवन की तरफ जाने के लिए ये रास्ता है। एक ये रास्ता है जो भवन की तरफ जाता है। ये रास्ता करीब 6.5 किलोमीटर लंबा है और ये काफ़ी हिली एरिया है। आपको काफ़ी चढ़ाई करना पड़ेगा इसमें। मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाऊंगा और सजेस्ट करूंगा कि आप वो नए वाले रास्ते से जाओ। वो रास्ता इससे काफ़ी आसान है चढ़ाई करने में और काफ़ी समतल एरिया है, वो आपको ज़्यादा चढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। दूसरा रास्ता इस तरफ है। ये रास्ता आपको तकरीबन 5.5 किलोमीटर पड़ेगा अर्धकुमारी से लेके भवन तक। अर्धकुमारी में आपको स्टे करने के लिए एक यहाँ पे शारदा भवन है और एक भगवती भवन है, जहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे बिना बुकिंग कराए आ सकते हो। और एक सामने आपको रास्ता दिख रहा है, थोड़ा सा आगे जाके आपको एक शैलपुत्री भवन मिलेगा, जिसमें आप डोरमेट बेड की बुकिंग ऑनलाइन करके या फिर यहाँ पे आके करके यहाँ पे आने के बाद भी आप कर सकते हो। गर्भजून जाने के लिए आपको यहाँ से एंट्री करना पड़ेगा और उसके पहले जब भी आप यहाँ पहुँचोगे तो सामने वाले काउंटर से आपको एक पर्ची लेनी पड़ेगी। पर्ची में आपका एक ग्रुप नंबर लिखा होगा और वो ग्रुप के हिसाब से ही आपको यहाँ पे आगे जाने दिया जाएगा। ऑलमोस्ट आप जब सुबह पर्ची लोगे तो आपका टाइम कल अगले दिन या फिर रात को आएगा। गर्भजून गुफा के बारे में ये जानकारी है कि यहाँ माँ वैष्णो देवी 9 महीने तक इस गुफा में विलुप्त थे और वो गुफा के अंदर 9 महीने तक ध्यान कर रहे थे। इस करके इस गुफा का नाम पड़ा है गर्भजून। गर्भजून गुफा की कुल लंबाई 25 फुट है, जिसमें से आपको पतले और संकरे गुफा से रेंग कर निकलना पड़ता है। हमने गुफा का दर्शन कर लिया है। अभी हम चलते हैं भवन की तरफ इस रास्ते से, जो कि पड़ता है यहाँ से 5.5 किलोमीटर। हम अभी ये वाले रास्ते से एंट्री किए थे। आप चाहे तो इस तरफ से आ सकते हो, ये खुला एरिया है मंदिर के साथ में। आप इधर से भी नए वाले रास्ते में एंट्री कर सकते हो। ट्रैक के साथ साथ का बहुत ही सुंदर नज़ारा। जो नए वाला रूट है उसका ट्रैक बहुत ही साफ सुथरा सुंदर। दोस्तों अभी हम लोग अर्धकुमारी से इस वाले रास्ते से आ रहे थे, जो कि अर्धकुमारी से होते हुए भवन की ओर जा रही है। अगर आप लोग न्यू वाले रास्ते से कटरा से आ रहे हो तो आप लोग भी इसी वाले रास्ते से आके यहाँ पे मिलोगे और आपको आगे जो शेड दिख रहा है वहीं पे ऑटो और टैक्सी का वो स्टेशन है, वहीं से आपको ऑटो और टैक्सी मिल जाएगा। ऑटो का टैक्सी का किराया है पर पर्सन 354 रुपीज़। एक नीचे वाले रास्ते से ऑटो आ रही है। नए वाले ट्रैक में आपको घोड़े की सुविधा तो नहीं मिलेगा, लेकिन पिट्ठू और बच्चों को ले जाने के लिए ट्रॉली का सुविधा आपको मिल जाएगा। अगर आप भवन के पास स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ मनोकामना भवन में श्राइन बोर्ड के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके यहाँ पे रूम और डॉर्मेटरी बेड की बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। दोस्तों हम लोग यहाँ भवन के पास पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके लॉकर में अपना सामान रखेंगे। सामान रखकर भवन के अंदर दर्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ वापस आके रोपवे का टिकट लेके ऊपर भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों आपके पास पर्स, बेल्ट, बैग जितने भी सामान हैं आप लॉकर में रख लेना। उसके बाद ही आपको भवन के अंदर जाने दिया जाएगा। यात्रा पर्ची भी आप साथ में रखना।
हमने भवन में दर्शन कर लिया है, अभी हम लॉकर से सामान निकाल के भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। लॉकर 2 और 3 के आगे आपको कोई भी लॉकर नहीं दिखेगा। अगर आप आगे जाके स्नान होना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, तो आगे बाथरूम, डिस्पेंसरी, भोजनालय सारा कुछ आगे अवेलेबल है। हम चलते हैं रोपवे की तरफ बाबा भैरवनाथ का दर्शन के लिए। जब आप दरबार से आओगे आपको 2 रास्ता मिलेगा यहाँ पे। एक ये वाला रास्ता जहाँ से आप पैदल और घोड़े की सहायता से जा सकते हो। ये दूसरा रास्ता है जहाँ पर रोपवे से भैरवनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हो। रोपवे का टिकट लेने के लिए आपको यहाँ से एंट्री करना पड़ेगा। हम बाबा भैरवनाथ के मंदिर पहुंच गए हैं। हम अभी मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद रोपवे की सहायता से हम नीचे जाएंगे। अप और डाउन दोनों मिलाकर रोपवे का टिकट आपको 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। भवन से वापस आते हुए आपको यहाँ पे 2 रास्ते दिखेंगे। एक जो अर्धकुंवारी से हम लोग आए थे और दूसरा जो वापस एक नया रास्ता होते हुए कटरा की ओर जाता है। और यहीं पे मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि ऑटो और टैक्सी की बुकिंग कहाँ पे होती है। जब आप न्यू रास्ते से ऊपर आओगे तो उसी रास्ते से वापस अर्धकुंवारी भी जाके दर्शन कर सकते हो। बैटरी वाला कार आपको यहाँ से मिलेगा 354 रुपये पर पर्सन है चार्ज। ये अर्धकुमारी के पीछे वाला रास्ता है जहाँ से आपको बैटरी कार का टिकट मिलेगा। रास्ते में आपको हर जगह इस तरह का मसाज सेंटर मिलेगा जहाँ पे आप मात्र 30 रुपया देकर आप अपनी पूरी बॉडी का मसाज करवा सकते हैं। हम मेन द्वार पहुंचकर ऑटो से स्टेशन पहुँचे हैं और ये नज़ारा है कुछ स्टेशन से पूरे ट्रैक का। ये शक्ति एक्सप्रेस है। मैं इसी ट्रेन से शनिवार को सुबह 6 बजे यहाँ पे पहुँचा था और आज संडे है। इसी ट्रेन से मैं आज रात को 12 बजे यहाँ से लुधियाना के लिए निकलूँगा।